बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये हमारी उस सीरीज़ का 5वां पार्ट है जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि हम ज़्यादा देर तक मोटिवेट क्यों नहीं रह पाते। अगर तो आपने पिछली 4 जो एपिसोड्स हैं या 4 पार्ट्स हैं वो नहीं देखे तो आप काइंडली उनको ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि कोई ऐसी रीज़न जो उनमें बयान की गई है और आप उस वजह से मोटिवेट नहीं रह पाते। तो मैंने तकरीबन अभी तक 12 रीजंस बयान कर दी हैं और 3 रीजन हम हर वीडियो में बयान करते हैं। इसमें भी मैं 3 रीजंस बयान करूंगा और सबसे लास्ट वाली है और वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है सुनने वाली। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप लाजमी तौर पर बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो से। तो मैं शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगा ये सिर्फ। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता चलूं कि हम ज्यादा देर तक मोटिवेट क्यों नहीं रह पाते हैं। हमने कोई भी फॉर एग्जांपल कोई स्पीच सुनी है, कोई भी हमने सेशन अटेंड किया है और उसके बाद हम फिर भी थोड़ी देर के लिए, जब तक हम सेशन सुन रहे हैं, जब हम स्पीच सुन रहे हैं, हम तब तक मोटिवेट रह पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम वहां से निकलते हैं या स्पीच खत्म होती है, हमारी मोटिवेशन भी 2, 4, 5 या 10 मिनट के बाद ही खत्म हो जाती है। हम दोबारा अपनी उसी कंडीशन में आ जाते हैं जो हमारी मोटिवेशनल स्पीच से पहले की कंडीशन थी। तो पहले जो 12 रीजंस मैं बयान कर चुका हूं, आप उनको लाजमी तौर पर देखें। और इस वीडियो के खत्म होने के बाद इस वीडियो में जो मैं आपको रीजन बताने वाला हूं वो ये है कि लिमिटेड सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि हमारे अपने आप से हमें बहुत ही लिमिटेड हमारी अवेयरनेस होती है, यानी कि हम खुद को ही नहीं जानते होते, हमें अपनी पहचान ही नहीं होती है। अब जब हमें अपनी पहचान ही नहीं होती, हम अपने अंदर को ही नहीं पहचानते हैं, तो हम कोई भी एडवाइस जो हमें की जाएगी, जो भी हमें नसीहत की जा रही होगी उस स्पीच के अंदर, वो हम अपने अंदर नहीं उतार पाएंगे, वो हम उसको अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे अपने आप के ऊपर। तो इसलिए जब तक हमें अपनी अवेयरनेस नहीं होगी तो हम अपनी आप को जो है मोटिवेट नहीं रख पाएंगे ज्यादा देर तक। हमें सबसे पहले अपने आप को समझना है, अपने आप को जानना है। उसके बाद हम जो भी सेशन अटेंड करेंगे, हम उसको हर बात को अपने आप के ऊपर अप्लाई करके, अपने आप पे लागू करके देख सकेंगे। और जब हम अपने आप पे लागू करेंगे हर बात को, तो फिर हमारी जो स्टेमिना है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। जब हम जहां पे हम 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए मोटिवेट रह पाते हैं, वहीं हम हो सकता है आधे घंटे या 1 घंटे के लिए मोटिवेट स्टार्टिंग में रहना शुरू कर दें। लेकिन जैसे जैसे हम अपने आप को पहचानते जाएंगे अंदर से, वैसे वैसे ये स्टेमिना बढ़ता जाएगा। तो ये था पहला पॉइंट आज की वीडियो का। दूसरा पॉइंट ये है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक, यानी कि हम अपने आप से ही मनफी बातें करते रहते हैं। कोई भी बात है हम उसका मनफी नतीजा अखज़ करते हैं। जैसा कि ये जब भी हम अपने आप को मनफी नताइज की तरफ लेके जाएंगे तो वो मोटिवेशन जो है वो पॉजिटिव नतीजा होता है। जब हमारे अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है और हमने हर बात को नेगेटिव लेना है, हम उस मोटिवेशन को भी थोड़ी देर के बाद नेगेटिव लेना शुरू कर देंगे। या जैसे ही हम मोटिवेशनल स्पीच सुन रहे हैं, साथ साथ हमारे चूंकि अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, हम उस जो स्पीच है वो पॉजिटिविटी के साथ आ रही है और अंदर से हमारी नेगेटिविटी उसको खत्म करती जा रही है। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो हमारी नेगेटिविटी सारी की सारी पॉजिटिविटी को खत्म कर देगी। क्योंकि जो चीज हमारे अंदर से निकलती है वो पावरफुल होती है, जो बाहर से अंदर जाती है वो इतनी पावरफुल नहीं होती। अगर बाहर से पॉजिटिविटी अंदर जा रही है, चूंकि वो कमजोर होती है बाहर से अंदर जाने वाली चीज, और जो अंदर से है वो नेगेटिविटी है, तो वो किल कर देगी सारी पॉजिटिविटी को और एट द एंड नेगेटिविटी बच जाएगी। तो अगर अंदर से पॉजिटिविटी है, बाहर नेगेटिविटी है, तो क्या होगा कि हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी है वो बाहर की नेगेटिविटी को खत्म करके हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। तो इंसान का जो है खुद से यकीन उठा देती है, ये जो अंदर से नेगेटिविटी होती है, इंसान के अंदर से यकीन ही खत्म हो जाता है इससे। तो जब इंसान के अंदर से यकीन खत्म हो जाएगा, फिर इंसान खुद को भी चेंज नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको खत्म करना है। अंदर हमने अपने पॉजिटिविटी भरनी है। जो चीज हम सुने, पॉजिटिव चीज सुने, हम उसको अपने अंदर उतारें और अपने अंदर से पॉजिटिविटी को हमेशा जो है निकालने की कोशिश करें। जब भी हम कोई काम शुरू करने लगे हैं तो नेगेटिविटी की बजाय हम पॉजिटिविटी में रह के सोचें।
तो फिर हम उसको जो है कामयाबी के साथ कर सकते हैं। जैसे ही हम कोई बात सुनते हैं, पॉजिटिव बात सुनते हैं, हम उस पॉजिटिव बात को अपने अंदर उतारें, अपने दिल में उतारें, अपने दिमाग में उतारें, ताकि हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है हम उसको खत्म कर सकें। फिर जो आखिरी पॉइंट जो मैंने आपको बताया, जो सबसे ज्यादा अहम पॉइंट है, और वो है टाइमिंग। यानी कि किस टाइम पे आप स्पीच सुन रहे हैं, किस टाइम पे आप जो है सेशन अटेंड कर रहे हैं, किस टाइम पे आप थेरेपी ले रहे हैं। समटाइम्स क्या होता है कि हम स्पीच सुन रहे होते हैं और हमारी टाइमिंग बिल्कुल अच्छी नहीं होती। उस वक्त जो है मैं आपको ये बता दूं कि स्पीच जब हम सुने, टाइमिंग बहुत ज्यादा जो है उसके ऊपर असरअंदाज हो रही होती है कि हम किस टाइम पे स्पीच सुन रहे हैं। यानी कि समटाइम्स क्या होता है कि हम बहुत ही बैड मूड के अंदर होते हैं। जब हम बैड मूड के अंदर हैं तो हमें जो भी हमें पॉजिटिव बात बताई जा रही है, हम बैड मूड के अंदर हैं, हम उसका इम्पैक्ट ही नहीं लेते। फिर दूसरी चीज क्या होती है कि हम जो है समटाइम्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस के साथ डील कर रहे होते हैं। यानी कि हमारे अंदर स्ट्रेस भरी हुई है, किसी मामले में हमें स्ट्रेस हो गई है, किसी वजह से हमारा मूड जो है वो स्पॉइल हो गया है, मूड जो है ऑफ हो गया है। तो अब हम जो है जो मोटिवेशनल स्पीच हम सुन रहे हैं, लेकिन अब वो मोटिवेशनल स्पीच हमारे पे असर नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि हम ऑलरेडी बैड मूड के अंदर हैं, हमारा ऑलरेडी जो है नुकसान हो चुका है। तो अब हमारे ऊपर कोई भी चीज असर नहीं करेगी। सबसे पहले हमें अपने अंदर के जो नुकसान है, जो हमारा बैड मूड है, जो हमारी जो है स्ट्रेस है, उसको खत्म करना है, ताकि हमारे ऊपर जो भी चीज है, पॉजिटिव चीज है, वो ज्यादा देर तक असरअंदाज हो सके। अब अगर हम नेगेटिव मूड में रहते हुए या बैड मूड में रहते हुए या हम स्ट्रेस वाले मूड में रहते हुए अगर हम स्पीच सुनते हैं, मोटिवेशनल स्पीच, तो वो हमारे ऊपर ज्यादा देर तक इम्पैक्ट नहीं छोड़ेगी अपना। तो ये है 3 पॉइंट्स आज के। अगर इनमें से कोई ऐसा पॉइंट है जो आपके ऊपर भी अप्लाई होता है, तो आप हमें लाजमी तौर पर कमेंट में बताएं कि आपके ऊपर कौन सा जो पॉइंट है वो अप्लाई होता है। और हमारी वीडियोस जो हैं, पुरानी जो सीरीज है, वो आप लाजमी तौर पर सुने। उनमें अगर आपको इन जो पॉइंट्स हैं, इनमें कोई पॉइंट नहीं समझ आता, तो आप जब वो पॉइंट सुनेंगे, हो सकता है आप अपने आप को उन पॉइंट से रिलेट कर पाए। तो आप फिर अगर उस पॉइंट को खत्म करेंगे अपनी जिंदगी से, फिर ही आप ज्यादा देर तक मोटिवेट रह पाएंगे और हमेशा जिंदगी में कामयाब हो सकेंगे। तो मैं आपको ये बताता चलूं, जो ज्यादातर मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं, ये हमेशा मैं नोट बयान करता हूं कि जो ज्यादातर मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं वो जर्नल होती हैं, और आपकी जो कंडीशन है वो स्पेसिफिक है। इसलिए भी हमेशा ऐसा नहीं होता कि हर स्पीच जो है हर बंदे के ऊपर असरअंदाज हो। हर स्पीच कुछ बंदों के ऊपर असरअंदाज होती है, कुछ के ऊपर नहीं होती। तो आपने अपनी रीजन तलाश करनी है और अपनी रीजन को फिर खत्म करना है, और उसके बाद आप जब मोटिवेशनल स्पीच सुनेंगे तो इंशाल्लाह वो आपको फायदा देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी टीम के साथ शेयर करें, ताकि हो सकता है आपकी टीम में कोई पर्सन मोटिवेट ना रह पाता हो ज्यादा देर तक, तो हमारी इस वीडियो के जरिए वो अपनी ज्यादा देर तक मोटिवेशन को बरकरार रख सके। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं, तो आप मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें सपोर्ट मिलती है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।